हमारे आदेश की अवहेलना का परिणाम क्या होता है? तुम्हारे साथ साथ समस्त प्रकृति भुगतेगी महाविनाश को। तुम्हारे कारण महाविनाश आएगा पृथ्वी। मूर्ख तारकासुर, क्या हुआ महादेव? सृष्टि का विनाश करने की योजना बना रहा है। अत्यंत विनाशकारी शक्तियों का प्रयोग कर पृथ्वी का अंत करना चाहता है। क्योंकि इन पिंडों की स्थापना से उसे भय है। दुष्कर्म करने वाले तारकासुर जैसे पापी जब इस बात से भयभीत होते हैं कि उनका विनाश निकट है, उनके आतंक का अंत निकट है, तो वो अपना विवेक खो बैठते हैं। तारकासुर, ये क्या अनर्थ कर रहे हो तुम? ये महाविनाशकारी शक्तियां केवल प्रदर्शन हेतु होती है। ये महाशक्तियां साम्राज्यों के गौरव, महत्वाकांक्षा और उनकी कूटनीति को क्रियान्वित करने हेतु बनाई गई है और इनका प्रदर्शन इसी अभिप्राय से किया जाता है, ना कि वास्तविक प्रयोग के लिए। ददम भाई, शीघ्र करो। हमारे पास समय बहुत कम है। वो इस पृथ्वी पर शासन करना चाहता है, इसे अपने अधीन लाना चाहता है। अपनी शक्ति और अमरत्व के वरदान का इतना अहंकार हो गया है उसे कि उसने अपने गुरु के अनुरोध को भी ठुकरा दिया। वो ये कैसे भूल गया कि यह सृष्टि उसके अधीन नहीं, अभी तो वो इस सृष्टि के अधीन है। अपने अन्यायपूर्ण अनुचित उद्देश्य की पूर्ति हेतु तारकासुर इस सृष्टि का विनाश करना चाहता है। तारकासुर जैसे कायर युद्ध केवल अपने स्वार्थ के लिए करते हैं, किंतु उसका प्रकोप कई कल्पों तक मानवता को, संसार को, पृथ्वी को, प्रकृति को भुगतना पड़ता है। जिस संसार को वो कुछ क्षणों में नष्ट करना चाहता है, वो ये कैसे भूल गया कि उस संसार को जन्म देने में इस पृथ्वी को कितने युगों की पीड़ा, कितने कष्ट सहने पड़े। तारकासुर ये कैसे भूल गया कि इस पृथ्वी ने उसे जन्म दिया, उसका पालन पोषण किया, कि पृथ्वी उसकी माता है और अपनी माता का अनादर करने वाला हर प्राणी कठोर से कठोर दंड का पात्र होता है। तारकासुर, अमर बनने के लोभ में तुम स्वयं का नाश कर रहे हो तारकासुर। मत भूलो, शासन करने के लिए जीवित प्रजा की आवश्यकता होती है। शवों के ढेर पर बैठकर शासन नहीं किया जाता।
असुरराज महाविनाशक प्रयोग के लिए तैयार है। तारकासुर, हमें पृथ्वी से बात करनी दो। हमें पूर्ण विश्वास है कि वो हमारी बात को मान लेगी। ठीक है गुरुदेव, ये प्रयत्न भी कर लीजिए। आइए माते। मुझे समझाना व्यर्थ है शुक्राचार्य। मैं महादेव के साथ विश्वासघात नहीं कर सकती, और फिर सती के इतने तेजस्वी पिंडों को मैं अपने गर्भ में धारण कदापि नहीं कर पाऊंगी। हम जानते हैं माते कि आप सती के पिंडों को अपने गर्भ में धारण नहीं कर सकती, किंतु उन पिंडों को अपने वातावरण की सर्वोच्च ऊंचाई पर उछाल तो सकती है। माते, उन पिंडों के उछलते ही वो शिव की दृष्टि में आ जाएंगे, और एक बार पिंड शिव के समीप पहुंच गए तो तारकासुर उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आइए माते। तारकासुर, पृथ्वी ने सती के पिंडों को अपने वातावरण में सम्माहित कर लिया है। ठीक है, ददम्बे, महाविनाशक तैयार रखना। ये क्या हो रहा है? शीघ्र हमें चलना होगा, कहीं ये हमारी आंखों से ओझल ना हो जाए। इसकी रक्षा करना हमारा दायित्व है, कहीं असुरों की कुदृष्टि पे ना पड़ जाए। शीघ्र चलिए, चलिए, शीघ्र चलिए।